सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ सोल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा शर्मा से में होगे। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रही हो, पहले जाओ और चेक से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। कमाल क्यों, वो तो तुम्हें एपिसोड को देखकर ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे मिस्टर की पुरानी यादें वापस आ जाती है और यहाँ पर वो एक स्किल से एक स्पेल का यूज करती है और हर एक अटैक के साथ यहाँ पे युहा को रियलाइज हो जाता है कि यही उसकी डोंगर है। जिसके बाद ये दोनों फाइनली यहाँ पे यूनाइट हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पुराने हाउटंग हमें साथ में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये लोग साथ मिलकर उसी हाउटन हैमर के साथ अटैक भी करते हैं, जिसके साथ ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर मिस्टर टांगुटोंग जो है वो अपनी पुरानी मेमोरीज को हासिल कर चुकी है और बेसिकली यहाँ पे तांगसान ने उसकी जो मेमोरीज को जिससे उसने होल्ड रखा था वो उसे लौटा देता है। और अब आगे जो होमी, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस्टर टांगुटोंग और यहाँ पे युहा को देखते हैं। बेसिकली ये दोनों आपस में खो जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे का हाथ होल्ड करके ऊपर की ओर उठाने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों अपने पावर को आपस में फ्यूज करने लगते हैं। यहाँ पर इनके हैमर को देखते साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं कि फाइनली ये दोनों कपल वापस से एक हो ही गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि युहा की एक्सट्रीम आइज और उसके बाकी सारे पावर्स फ्यूज हो जाते हैं उसी हैमर के साथ और यहाँ पे मिस्टर टांगुटोंग के जो बटरफ्लाई विंग्स थे वो दोनों मिलकर इस वेपन को एक कमाल का नया लुक देते हैं। इसके साथ यहाँ पे मिस्टर टांगुटोंग बाहर आती है और तभी यहाँ पर सारे के सारे लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली वो वापस आ चुकी है। इसके साथ हम देखते हैं कि टांगुटोंग का जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है और वो यहाँ पर आते साथ ही युहा के आसपास उसी आइस पर सर्फिंग करना शुरू कर देती है और जब युहा उसका हाथ पकड़ के उसे थाम लेता है। इसके साथ यहाँ पर जो फीमेल होस्ट थी वो युहा और टांगुटोंग दोनों को कांग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि इस साल के पोसाइडन गार्डन का टाइटल तुम्हें जाता है। इसके साथ यहाँ पे युहा उसे हक कर लेता है। तभी यहाँ पर हम शाओबी को देखते हैं जो कि स्मोक क्वीन से कहने लगता है कि मामा वो हमारे ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड है ना, जरा देखो वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हम त्यानमिंग को भी देख रहे हैं जो कि यहाँ पर आइस एम्बर्स के साथ लव डबी हो रहा था और चारों तरफ का माहौल काफी ज्यादा रंगीन था। और तभी हम बाकी के कपल्स को भी देख पाते हैं जो कि इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इस दौरान हम यहाँ पर मास्टर्स को देखते हैं जो कि इन्हें देखकर कहने लगते हैं कि इन लोगों के लिए वक्त वाकई में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि कोई भी अपने प्यार से दूर नहीं रह सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि एट द एंड ये दोनों एक हो गए। पर कहते हैं ना कि जिनकी जोड़ी ऊपर वाला बनाता है वो एट द एंड मिल ही जाते हैं। इसके साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टांगुटोंग और युहा ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे और युहा से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारी पूरी मेमोरीज वापस आ गई ना। उस पे वो बताने लगती है कि हाँ आ तो गई है, लेकिन जब मेरी मेमोरीज मेरे अंदर नहीं थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ है जैसे कि मैं मिस कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी चीज है जो कि टूट चुकी है। ऐसा लग रहा था कि मैं यादों के ऐसे समंदर के अंदर फंसी हुई हूँ जहाँ पर काफी सारी चीजें मिसिंग है, लेकिन जब भी मैं कोई फेमिलियर सी चीज देखती हूँ तो वो सारी फ्रेगमेंट्स जो है याद बनकर मेरे सामने आने लगती है। पर अगले पल मेरे सर में बहुत पेन होने लगता है। ऐसे ही कुछ मेमोरीज ऐसी भी थी जो कि मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें टांगुटोंग की मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें नन्ही टांगुटोंग को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन रेलम में अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद थी और काफी मजे से खेल रही थी। तांगसान और शाओबू दोनों ही अपनी बेटी टांगुटोंग के लिए काफी अच्छा फील करते थे। इस दौरान ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और टांगुटोंग धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब एक दिन जब वो नीचे की तरफ देख रही थी डिवाइन रेलम से तो उसे काफी सारी चीजें नजर आती है जिनमें से एक था डाउलो कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे इसकी मेमोरीज इवॉल्व होती गई, धीरे धीरे वो अपना रास्ता ढूंढने लगी और फिर वो डाउलो कॉन्टिनेंट में पहुंच गई जहाँ पर वो अपने दोनों अंकल से जा मिलती है और इसी से फिर उसे धीरे धीरे हर एक चीज याद आती है। जैसे वो डोंगर बनी अपने अंकल से मिली, उसके बाद फिर वो युहा से मिलती है अपने एक रूममेट के रूप में, सारी चीजें उसे धीरे धीरे याद आने लगी। लेकिन तभी हमें प्रेजेंट टाइम में टांगुटोंग दिखाई जाती है जो कि कहने लगती है कि हालांकि मैं वांग डोंगर हूँ लेकिन वांग डोंगर मेरा पूरा हिस्सा नहीं है। इसके साथ वो बताने लगती है कि फिर मैं किंगो और जो क्यान कुन है उनके पास जाके मिली जहाँ पर मैं डीप स्लीप पे पहुंच चुकी थी ऑलरेडी। और उसके बाद से जो मेरी स्टोरी है वो तुम्हें पता है, लेकिन ये जो मैंने अब तक तुम्हें बताया ये सारी चीजें मेरी मिसिंग थी। और यहाँ पे तभी हम उस सीन को भी देखते हैं जहाँ पे शाओबू तांगसान से रिक्वेस्ट करती है कि उनकी बेटी की मदद करे। इसके साथ हमें वो सारी चीजें दिखाई जाती है जैसे तांगसान ने अपनी बेटी को ट्रीट किया। अब तभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे वो युहा को बताने लगती है कि मुझे मेरी सारी मेमोरीज वापस मिल चुकी है कि मैं बचपन से क्या थी, फिर मैं अडल्ट होने के बाद मैंने क्या किया और फिर तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जिस सुनकर युहा स्माइल करता है उसके करीब आने लगता है और कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, जिसका मतलब ये है कि अब हम एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होंगे। जिस पे वो कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल अब से हमें कोई भी दूर नहीं करेगा। इसके साथ ये दोनों किस करते हैं और फिर दोनों ऐसे ही काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक पेड़ की डाल पे बैठे हुए थे और युहा बताने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम असल में मेरी वांग डोंगर हो तो मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, तो मुझे भूल गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है तुम्हें अपना बनाने की और दोबारा से तुम्हारा दिल में जीत लेता। जिस पे वो कहने लगते हैं कि तुमने तो ऑलरेडी कर दिया है, तुम्हारे सामने टांगुटोंग बनकर आई लेकिन फिर भी तुमने मेरा दिल जीत लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सारे एल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो मास्टर जुआन है वो कहने लगते हैं माफ करना लेकिन हम तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं। अब तभी यहाँ पे एल्डर्स को देखते साथ युहा समझ आता है कि शायद वो लोग इसी काम के लिए यहाँ पे आए होंगे, तो वो यहाँ पे टांगुटोंग का हाथ पकड़ के उनके पास जाने लगता है और फिर दोनों उन्हें सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देते हैं। तभी यहाँ पे मास्टर जुआन कहने लगते हैं कि बताओ क्या तुम ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन को देने के लिए रेडी हो, तुमने इसका प्लान बना लिया। जिसमें युहा हमें जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस एकेडमी का डिसाइपल हूं तो जाहिर है मुझे एग्जामिनेशन देना ही होगा। और तभी वो कहने लगता है कि हमारा डाउलो कॉन्टिनेंट सन एंड मून एम्पायर के लगातार हमलों से बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है जिसके चलते मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द स्ट्रांग बनते ही मैं मेरे लोगों की मदद कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे जो मास्टर जुआन थे वो यहाँ पर बाकी एल्डर्स को ऑर्डर देते हैं। तभी यहाँ पर उसकी मास्टर आगे आती है और कहने लगती है कि पोसाइडन पवेलियन के जो लोग भी ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए अलग तरीके से हम उनके एग्जाम को मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि तुम सोल गाइडेंस सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिए गए हो और जो मार्शल सोल सिस्टम की टीचिंग्स है इन दोनों के चलते तुमसे बस कुछ सवाल किए जाएंगे और जो दिन जियान तुम्हें टेस्ट क्वेश्चन देने वाली है वो है कि तुम्हें इस एकेडमी के लिए एक लेवल 9 का मिक्स्ड मेकअप सोल गाइडेंस आर्डरली शेल को बनाना होगा और जो हमारी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ग्रेजुएट स्कूल दिन की तरफ से वो है कि तुम्हें यहाँ पे इन्हें हराना होगा। अब यहाँ पे जैसे युहा ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि यहाँ पे युहा को दीन यान को जो कि लेवल 96 के सुपर डाउलो को हराना होगा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही दीन यान आगे आते हैं कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या है, चलो फिर मेरे लिए तो अच्छा होगा, मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा दूंगा और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ और अब तुम और टांगुटोंग दोनों मिलकर ही मुझ पे हमला करना। अब तभी यहाँ पे दूसरी टीम भी आगे आती है कहने लगती है कि हाँ तुम दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हो और हाँ तो फिर तुम्हें हर चीज डबल मेहनत के साथ करनी होगी। यहाँ तक कि तुम्हें 2 फाइन बाइंड्स और जो सेटिंग सोल गाइडेड कैनन बॉल्स है उसे भी हमारे एकेडमी के लिए बनाना होगा। यहाँ पे सुनकर युहा कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी यहाँ पे दूसरी मास्टर बताने लगती है कि ये तुम्हारा थर्ड असाइनमेंट होगा और बेसिकली ये तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को ही आजमाने के लिए हो रहा है और जब तुम पहले 2 असाइनमेंट को कंप्लीट कर लोगे तो फिर हमारा एकेडमी सोचेगा कि आगे तुम्हारे साथ आगे क्या करना है। जिसमें मिस्टर टांगुटोंग उसका हाथ पकड़ती है कहने लगती है कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। जिस पे वो भी मान जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी यहाँ पे एल्डर शुआन बताने लगते हैं कि शायद मुझे लगता है कि तुम जो शाओजी की एबिलिटीज है उन्हें कम आंक रहे हो, लेकिन तुम लोग एक बार के लिए टेस्ट मैच तो जरूर खेल सकते हो। जिसमें भी ये लोग भी मान जाते हैं। तभी सेम शिफ्ट होकर बैटल एरिना पे शिफ्ट हो जाता है जहां मिस्टर टांगुटोंग युहा यहाँ पे दीन यान के सामने खड़े थे। तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग इनिशिएट कर रहे थे जिनमें हमारा बेबी भी था और वो मन में कहने लगता है कि कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हमारी एकेडमी ने डिसाइड किया है कि चाहे जो हो जाए हमें हर हाल में इनकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए उनके हर हाल में मदद करनी होगी क्योंकि आगे चलकर यही हमारे मेन पावर सोर्स बनने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि युहा और मिस्टर टांगुटोंग दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं जहां पर दोनों सबसे पहले अपने हाथों को मर्ज करते हैं और फिर एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। सबसे पहले आती है मिस्टर टांगुटोंग जहां पर वो अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए बटरफ्लाई डांस टेक्निक का यूज करती है। इस दौरान पीछे से युहा भी आता है और दोनों ही इसके साथ एक्चुअल क्लोज कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
हैं। इस दौरान यहाँ पे दोनों ही क्लोज कॉम्बैट करते हुए उनके ऊपर जैसे हमला करते हैं वो दोनों को मार के दूर फेंक देते हैं, पर तभी दोनों यहाँ पर अपनी मार्शल सोल्स को अनलीश करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे दीन यान भी अपनी मार्शल सोल यानी कि फीनिक्स की पावर को अनलीश करने लगते हैं। इस दौरान यूहा और टांग डाउन के काफी क्लोज पहुंच चुके थे, पर दीन यान शाओजी अपनी पावर को अनलीश करने लगते हैं, जिसके चलते ये दोनों भी अब दूर खिसक जाते हैं। तभी यहाँ पे सांशी का चेहरा भी देखने लायक था। अब यहाँ पे जैसे ही दीन यान के जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था उसे यहाँ पे जो एल्डर जोन है वो देखते हैं, तो वो बताने लगते हैं कि ये जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ये असल में मिस्टर मून के बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि यूहा को उन्होंने सिखाया था। तभी यहाँ पर हम इनकी बैटल को देखते हैं, जहाँ पे जो टांग डाउन है वो अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज करती है, जहाँ उनके ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ता है। तभी यहाँ पे वो अपनी सेकंड सोल स्किल जैसे कि वुशुआन लाइट इन द सोल रिदम कहा जाता है उसको भी परफॉर्म करती है, जिसके चलते यहाँ पर काफी सारे जो स्पेशल लाइट के रेज होते हैं वो यहाँ पर नुकीले वेपन की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दीन यान भी कोई कमजोरी थे, वो अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं और एल्डर जोन बताने लगते हैं कि जो दीन यान है उनकी जो ऑरा है ना वो लोगों पे डोमिनेट करती है। अब टांग डाउन ने जो यहाँ पे डोमेन बैरियर बनाया था लिटरली यहाँ पे उनका फीनिक्स उससे डिस्ट्रॉय करते साथ ही बाहर निकलता है और जिसे देखते साथ ही सभी की आंखें खुली की खुली आ जाती है और वो गोल्डन फीनिक्स बाहर आते साथ ही तेजी से दहाड़ मारता है और जो कि दिखने में काफी ज्यादा शानदार लगता है। यहाँ पे यूहा को टांग डाउन की फिक्र होती है। तभी यहाँ पे जो दीन लीनर थी वो बताने लगती है कि किसी को भी शाओजी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, उसकी असली ताकत अभी तक हमने देखी भी नहीं। वैसे भी हमारे एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दाऊ का जो टाइटल है वो ऐसे उन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि एक बार जब वो बैटल में शामिल होते हैं तो जैसे जैसे बैटल इंटेंस होता जाता है उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ती जाती है। इसी के साथ वो एल्डर आगे बताने लगती है कि जब वो बीस्ट टाइड आया था ना तो उसके उस एपिक क्लैश के बाद वो अनएक्सपेक्टेडली 96 रैंक पे ब्रेक थ्रू करके यहाँ पे हम देखते हैं कि दीन यान वापस अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर वो इस बार यूहा को टारगेट करते हैं। तभी यूहा भी अपने अटैक को करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि तभी दीन यान उसकी तरफ एक जोर से अटैक लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टांग डाउन के पीछे से यूहा बाहर आता है, वो जायंट स्पैम अटैक को आगे कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीधा उस गोल्डन फिनिक्स की तरफ बढ़ता है ताकि इसे सप्रेस कर पाए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो हाउ डाउन 3 मूव्स है वो भी यहाँ पे काम नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं वो एकदम से काफी ज्यादा कमजोर पाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो दीन यान है वो अपने फिनिक्स को आगे बढ़ाते थे, जो कि अपने विंग्स के जरिए उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके चलते यूहा भी काफी दूर चला जाता है और तभी यहाँ पर टांग डाउन के ऊपर अब उनका अगला निशाना होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूहा आते साथ ही अपने बैरियर को बना के उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी जैसे जैसे ये लोग उस अटैक को काउंटर कर लेते हैं और यूहा यहाँ पे टांग डाउन से कहने लगता है कि वो हमें हाउ डाउन 3 मूव्स का यूज करना होगा, लेकिन ये जो हाउ डाउन 3 मूव्स है ना ये पूरी तरीके से मेरी अपनी मेमोरीज और जो कि इंटेंसली तुमसे बिलोंग करती है उसके ऊपर बिल्ड है। और कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरे साथ हो तो मैं काफी ज्यादा खुश हूं, जिसके चलते 3 मूव्स की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पे टांग डाउन बताने लगते हैं कि कोई बात नहीं, हम आगे चल के फ्यूचर में और भी पावरफुल स्किल्स को साथ मिलकर क्रिएट करेंगे। अब तभी यहाँ पे देखते हैं कि दीन यान आगे आता है और वो इमीडिएटली अपनी फोर्थ सोल स्किल जैसे कि फीनिक्स फेदर कहा जाता है उसे अनलीश कर देते हैं। इन दोनों की तरफ जैसे उसे थ्रो करते हैं दोनों ही यहाँ पर अपने वेपन्स को निकालकर काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे टांग डाउन अपने स्वॉर्ड को निकालते साथ ही स्ट्राइडेंट स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक से काफी सारे फेदर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है और यूहा को बचा लेती है। इस दौरान दीन यान पीछे से आता है उसकी तरफ एक जोरदार किक मारने, लेकिन वो अपने रॉड के जरिए से उसे भी काउंटर कर लेती है। यहाँ पर उसकी ताकत को देखकर जो एल्डर है वो भी समझ आते हैं कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी वक्त एक टाइटल टाउन को निपटा सकती है। अब एक तरफ से तो मिस टाउन अपना जलवा दिखाई थी, दूसरी तरफ से यूहा अपनी एक्सट्रीम आइज के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एल्डर उसे भी जैसे तैसे रोक लेते हैं और तभी मिस टाउन को जाकर यूहा बैकअप देता है और इनका टीम वर्क देखकर तो एल्डर इनकी तारीफ करता है। जिसके बाद होती है धुआंधार फाइट, जहाँ पे एक तरफ से यूहा अपनी ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है तो वहीं दूसरी तरफ से मिस टाउन अपने ट्राइडेंट ब्लेड के जरिए से, लेकिन वो दोनों को इजीली हैंडल कर लेता है, जिसके चलते यूहा को अपनी आइस एम्प्रेस की ट्रू बॉडी को रिवील करना पड़ता है और फिर वो अपने स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन की पावर को भी अनलीश करता है, जो कि यहाँ पर तेज बवंडर सा ला देती है। लेकिन यहाँ पे जो दीन यान है वो भी अपने फायर ऑफ लाइट को यूज करते हैं और यहाँ उसे यूज करते साथ ही वो यहाँ उसके आइस डोमेन को क्रश करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी फायर ऑफ लाइट किसी भी चीज को सॉल्व कर सकती है और वो इजीली देखते हैं कि यूहा और टांग डाउन दोनों को सप्रेस कर देते हैं और तभी यहाँ पे उनकी जो फायर ऑफ लाइट थी वो और ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जिसे देखकर यहाँ पे चल रहे हैं वो कहने लगते हैं कि यूहा और टांग डाउन दोनों यहाँ पे हारने वाले हैं। और तभी दीन यान कहने लगते हैं कि नहीं, अभी लगता है कि हारे नहीं है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहा अपना हाथ हवा में उठाता है और तभी वो अपने सारे मार्शल सोल्स की पावर को आपस में अनलीश करता है और यहाँ देखते हैं कि सबके सब अपनी पावर्स को जैसे अनलीश करते हैं यूहा यहाँ पे स्नो डांस ऑफ एक्सट्रीम आइस डोमेन को एक्टिवेट करता है और पीछे से टांग डाउन उसे हाउ डाउन पावर को प्रोवाइड करा दिया, जिसके बाद यूहा जैसे ही एक्सट्रीम आइस डोमेन को एक्टिवेट करता है ना तो यहाँ पर हर एक चीज फ्रीज होने लगती है, इंक्लूडिंग जो दीन यान है वो भी बर्फ में चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -220 डिग्री तक गिर चुका था। तभी एल्डर दीन यान फोकस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे वो अपनी इनर पावर्स को अनलीश करते हुए ब्राइट फ्लेम फीनिक्स नाम की टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे जो ब्राइट फ्लेम फीनिक्स थी ना वो चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो जो डोमेन बैरियर यूहा ने बनाया था उसको पूरी तरीके से ये कवर कर लेती है, जिसके चलते यहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर बाहर से वो डाल देते हैं, साथ ही यहाँ पर उनकी जो फीनिक्स की जो रेन की पावर थी वो भी वो अनलीश करने लगते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो अनलीश करते हैं एक बवंडर टाइप का यहाँ बनने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका जायंट सा फीनिक्स बाहर आता है और यहाँ पर इन्होंने जो बैरियर बना के रखा था लिटरली यहाँ पर उसके सामने वो अपने जायंट सा वोर्टेक्स को ले आते हैं, जो कि सीधा हर एक चीज को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है और अगले पल यहाँ पर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। सभी लोग इसके इंपैक्ट को फील कर पा रहे थे और तभी यहाँ पर हमें वही लाइन करते हुए फीनिक्स नजर आते हैं, जिसे देखकर यहाँ पे मिस टांग डाउन और यूहा दोनों ही हैरान थे। चारों तरफ यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को देखकर यहाँ पे सभी लोग शॉक थे। अब तभी यहाँ पे जो दीन यान है वो बताने लगते हैं यूहा तुमने भी आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं। वो कहने लगते हैं कि इससे आगे का डिसीजन एल्डर्स लेंगे। यूहा बताने लगता है कि दीन यान आपने अपनी खुद की सोल स्किल्स को बनाया, जिसके बाद आपने अपनी सोल स्किल्स और सोल पावर दोनों को साथ में एक्टिवेट किया, जिससे वो हमें जवाब देते हैं। उनके पास आकर कहने लगता है कि हाँ इस टेक्निक को मैंने काफी पहले डेवलप किया था, पर अगर तुम चाहो तो तुम और भी ज्यादा सीख सकते हो, तुम्हें बस मुझे ज्वाइन करना है। जिसके बाद हम बैच की तरफ जाएंगे और जब मैं इसे परफॉर्म करूंगा तुम देख के काफी सारी चीजें सीख सकते हो और मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद भी है, क्योंकि आजकल ऐसे कल्टिवेटर्स हमें देखने को नहीं मिलते और ऐसे एल्डर्स और मास्टर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे भी हम जो सोल मास्टर है ना हमारे अंदर काफी सारा एंडलेस पोटेंशियल मौजूद है, जैसे कि अभी तक हमने पूरी तरीके से जाहिर भी नहीं किया। अभी यहाँ पर यूहा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स वाकई में कि मेरे लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट होगा। जिसके बाद वो एल्डर का शुक्रिया अदा करता है, कहने लगता है कि वो टांग और मैं हम दोनों ही आज के इस बैटल से काफी सारी चीजें सीखेंगे। इसके साथ यूहा और टांग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन दीन यान उनके जाते हुए बताने लगता है कि यूहा की जो अल्टीमेट आइस है ना कमाल की है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनफ है एक टाइटल डाउन को टक्कर देने के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि वुडोंग की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसने अभी तक इसे छिपा के रखा है, उसने अभी तक पूरी तरीके से अपनी पावर को अनलीश भी नहीं किया। उसकी लाइटिंग पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। अब तभी एल्डर शॉन कहने लगते हैं कि हाँ एक बार ये लोग पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए और अपनी ताकत पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लेना तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनके उभरेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर कब तक हमारा डाउन कॉन्टिनेंट इनके लिए इंतजार करेगा, क्योंकि बात करें इमोशंस की तो वो स्पिरिचुअल पावर का एक दूसरा हिस्सा है। अब यहाँ पे ये लोग ये सारी चीजें सोच रहे थे कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे यूहा और टांग को देखते हैं, जहाँ में दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। टांग को यूहा अपने हाउ डाउन के 3 मूव के बारे में बताने लगता है और यही चीज बताने लगा है कि क्या मैं अपने इमोशंस को अपने नए सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल में वापस से फ्यूज कर सकता हूँ। अब वो यहाँ पर मिस टांग से इजाजत मांगता है, जिसपे मिस टांग मान जाती है और कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर यूहा भी थोड़ा हैरान था, जिस पर यूहा भी वापस अपने इमोशंस को उस नए स्किल में फ्यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। इनके सामने रूम नंबर 201 था, जिसका गेट जैसे ओपन होता है तो यहाँ पे हमें यूहा
के नजरिए से दिखाया जाता है कि सामने थी वांग डोंग। इस सीन को भी हमें दिखाया जाता है जहां पर यूहाओ उसे बड़े प्यार से हाय कहता है, लेकिन डोंग तो उसे देखते साथ इग्नोर कर देती है और कहने लगती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मैं तुम्हें पीट के रख दूंगा। ये सुनकर यूहाओ और टांग डोंग दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। तभी यूहाओ का भी जवाब आता है कि दूसरों से इसका नाम पूछने से पहले ना अपना नाम बताना चाहिए। और तभी ये दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर यूहाओ टांग डोंग के ऊपर था और उसे उसने लिटरली हरा दिया था। और टांग डोंग बताने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे सपनों में भी अपना नाम नहीं बताऊंगा। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे साथ मिलकर दुश्मनों को हराया था और फिर डाइंग इन द ब्राइट गोल्डन रोड नाम की टेक्निक को दोनों ने साथ मिलकर परफॉर्म किया था। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये लोग कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे दोनों को अपनी अपनी मेमोरीज भी नजर आती है। और यूहाओ कैसे टांग डोंग से अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, उससे कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां पर डोंगर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को यूहाओ के सामने रिवील करती है और यहीं से ये दोनों ऑफिशियली कपल्स भी बन जाते हैं। और कैसे यूहाओ ने उससे कहा था कि वांग डोंग क्या तुम वाकई में मुझे एक मौका देना चाहोगी, जिसमें वो उसके प्रपोजल को मान जाती है। अब यहाँ ये लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर डोंगर मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी और यूहाओ उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका था और वो उसके बाहों में दम तोड़ते हुए कहने लगती है कि यूहाओ मैंने सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ देती रहूंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि हम दोनों शादी करेंगे, मैं तुम्हारी इकलौती वाइफ बनूंगी। अब यहाँ पे ये सीन के साथ यूहाओ प्रेजेंट टाइम में डोंगर यानी कि टांग डोंग के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है और वो भी उसके हाथ को टाइटली होल्ड करती है। और टांग डोंग जब यहाँ यूहाओ को देखती है तो वो उस सीन को देखकर साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी पीछे से यूहाओ डोंगर कहते हुए चिल्लाता है और हम उस मेमोरी में पहुंच जाते हैं जहां पर डोंगर जो है टांग डोंग बनके आई थी, उसकी मेमोरीज चली गई थी और उसने इसे देखकर साथ ही अपनी डोंगर समझ लिया था और इसे टाइटली अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था। और फिर कैसे यहाँ पर टांग डोंग ने इसकी क्लास लगाई थी और उसे बताया था कि मेरा नाम टांग डोंग है, मैं किसी की डोंगर नहीं हूं। अब ये देखकर यूहाओ इशारों में से कहता है कि याद है तुमने ऐसा किया था मेरे साथ। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और फिर हम उस सीन में पहुंच जाते हैं जहां पर यूहाओ की यादों में उस सीन को देखकर जब वो मिस टांग डोंग को बचाने के लिए एल्डर लॉन्ग के सामने अपने ऊपर ही उन सारे स्टेप्स को ले रहा था, सारे के सारे खंजर वो अपने ऊपर ले रहा था। और यहाँ पे आखिर में टांग डोंग से यही कहता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी डोंगर मिले ना तो उसे आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मत बताना, मुझे भूल चुकी है तो कभी भी उसे उसके यूहाओ के बारे में याद दिलाने की कोशिश मत करना। इसी सीन के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ को एनलाइटमेंट हासिल हो जाती है। तभी यहाँ पर वो अपने डिवाइन सेंस के जरिए से टांग डोंग को बताता भी है और टांग डोंग से कहने लगते हैं कि हाँ और इसीलिए मुझे तुमसे प्यार है और उससे वो प्रपोज करती है, कहती है आई लव यू। जिसमें यूहाओ भी कहता है कि मुझे तुमसे बेहद प्यार है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के इस डीप इमोशंस के चलते यहाँ पे डिवाइन रियलम में भी हलचल हो जाती है और हम गॉड ऑफ इमोशंस को देख पाते हैं जो कि फाइनली यूहाओ पर अपनी आई सेट कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली यूहाओ ये मोमेंट आखिरकार आ ही कैसे हो गई। हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड इसी शानदार से सीन के साथ एंड हो जाता है, जिसका मतलब नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार हम 3 लाख सब्सक्राइबर के कितने ज्यादा क्लोज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुमको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।